Hello students, today we will discuss some important questions from the first lesson, A Letter to God. Answer the following questions in 3 to 4 sentences each. So there are some questions given here and we have to give answers in at least 4 sentences. You can write in more than 4 sentences, but it should be at least 4 sentences, not less than 4 sentences. First question है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज हाउस। लेंचो का जो घर था उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, छोटा सा। आंसर है, लेंचोज हाउस वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। लेंचो का जो घर था वो पूरे वैली में उसका ही एक सिंगल घर था। इट सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल ओवरलुकिंग द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with flowers that always promised a good harvest. It sat on the crest of a low hill, यानी कि जो हिल था उस पे क्रेस्ट बोलते हैं टॉप ऑफ, तो उसका जो घर जो था वो चोटी पे था। ओवरलुकिंग का मीनिंग है टू प्रोवाइड ए व्यू ऑफ स्पेशली फ्रॉम द अबव। तो जैसे हम टेरेस वगैरह पे जा करके जो नीचे देखते हैं जो व्यू होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलुकिंग। तो वो अपने घर से रिवर को देख सकता था, राइप कॉर्न जो मक्का का जो खेत था और उसमें जो फूल लगे हुए थे उसको देख सकता था। और ये सब देखने के बाद उसको पता चल रहा था कि डेफिनेटली वो एक अच्छा हार्वेस्ट देने वाला है, यानी कि इस बार जो फसल है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है और जो कटाई होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोस फैमिली। लेंचो के फैमिली के बारे में हमको थोड़ा बहुत बताना है। लेंचो हैड ए वाइफ एंड एट लीस्ट 4 बॉयज़। उसकी एक वाइफ थी और कितने बच्चे थे? एटलीस्ट कम से कम 4 बच्चे थे। इट वॉज़ ए हैप्पी फैमिली। उसका परिवार काफ़ी खुश था। द फैमिली मेम्बर्स वेयर डीपली रिलीजियस। व्हाट इज़ डीपली रिलीजियस? हैविंग अ कंप्लीट या टू मच फेथ इन गॉड, ठीक है ना। रिलेटेड टू, इसको हम कहते हैं ना धार्मिक व्यक्ति। तो जो ऑल फैमिली मेम्बर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे। दे लिव्ड इन ए सॉलिटरी हाउस ऑन ए हिल टॉप। सॉलिटरी मीन्स अलोन। तो वो लोग वहाँ पे और दूसरा कोई भी घर नहीं था, तो हिल टॉप में वो सभी लोग अकेला एक घर में रहते थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड द रेन स्टार्ट? बारिश कब स्टार्ट हुआ? हाउ डिड द फैमिली ऑफ लेंचो वेलकम द रेन? और लेंचो का जो फैमिली है वो बारिश का कैसे वेलकम करता है? द रेन स्टार्टेड ड्यूरिंग द मील। जब ये लोग खाना खाना स्टार्ट किए तो बारिश होना स्टार्ट हुआ। द फैमिली ऑफ लेंचो वेलकम द रेन वार्मली। तो कैसे वेलकम किया है लोगों ने? वार्मली। व्हाट इज़ वार्मली? इन अ फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट वे। काफ़ी अच्छे से लोग वेलकम किए। लेंचो वॉज सो एक्साइटेड। व्हाट इज़ एक्साइटेड? ही वॉज सो हैप्पी दैट ही वेंट आउट टू फील द रेन। वो बाहर गया बारिश को महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेल स्टोन्स इन लेंचोस फील्ड। हेल स्टोन्स जो आई थी, ओले जो आए थे, उससे लेंचो के फील्ड में क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था, क्या नुकसान हुआ था, हमें बताना है। आंसर है, द हेल रेन्ड ऑन लेंचोज हाउस। जो ओले जो थे वो पूरे लेंचो के घर पे गिरे। गार्डन, कॉर्नफील्ड, द हिल साइड एंड द एंटायर वैली फॉर एन आवर। तो कॉर्नफील्ड मक्का का जो खेत था, जो हिल था वहाँ पे, एंड द पूरे एंटायर वैली में 1 घंटे तक, ऑलमोस्ट फॉर एन आवर, वो ओले वहाँ पे गिरे। द फील्ड वॉज वाइट। जो खेत था वो कम्प्लीटली वाइट दिख रहा था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो ऐसा लग रहा था कि नमक से सब कुछ ढक गया है, क्योंकि ओले जो होते हैं हेल स्टोन्स वो वाइट कलर के होते हैं। नॉट ए लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्री। और जो फसल थे उसमें एक भी पत्ते नहीं बचे थे, या पेड़ पे भी कोई भी पत्ते नहीं बचे हुए थे, पूरे हिल स्टोन्स के कारण सब खराब हो गए थे। द कॉर्न इन लेंचोस कॉर्नफील्ड, द कॉर्न इन लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। यानी लेंचो का जो मक्का का खेत था वहाँ वो पूरा कम्प्लीटली
वो खराब हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था. देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन हिज फील्ड, एवरीथिंग वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन द फर्स्ट लेटर अड्रेस्ड टू गॉड. लेंचो ने अपने पहले पत्र में जो भगवान के नाम से लिखा था, व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा था. इन द फर्स्ट लेटर लेंचो राइट, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री, यानी भूखे रह जाएंगे दिस ईयर. वी विल हैव नथिंग टू ईट, क्योंकि उसके पास द सोर्स ऑफ इनकम उसका फील्ड ही था, उसका फसल ही था. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. And further he requested कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. Why? To sow the field, यानी उसमें फिर से फसल लगाने के लिए मुझे 100 pesos चाहिए. And to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash, यानी कि ये लिव until द क्रॉप कम्स, यानी जब तक नए फसल नहीं आ जाते हैं तब तक रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आई नीड 100 pesos बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस डॉट डॉट, यानी कि हेल स्टॉर्म के कारण जो मेरे फसल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. सो दैट्स वाई ही रिक्वेस्टेड इन दैट लेटर टू सेंड 100 pesos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द पोस्ट मास्टर अमेज्ड आफ्टर सीइंग द लेटर. व्हाट वॉज द रीज़न, पोस्ट मास्टर क्यों इतना अमेज्ड हो जाता है, क्यों आश्चर्य हो जाता है लेटर को देखने के बाद. आंसर है, द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड टू सी दैट द लेटर वॉज अड्रेस्ड टू नन अदर देन गॉड. पोस्ट मास्टर इसलिए आश्चर्य हो जाता है बिकॉज द रीज़न वॉज द लेटर वॉज अड्रेस्ड टू गॉड. लेटर जो है गॉड के पास भेजा गया था, नॉट ए ह्यूमन बीइंग, वो किसी ह्यूमन के पास नहीं था. दैट्स वाई द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड. ही वॉज अमेज्ड एट द सेंडर्स डीप फेथ इन गॉड. ठीक है, वो अमेज्ड क्यों हो जाता है, बिकॉज द सेंडर यानी भेजने वाले का जो डीप यानी गहरा विश्वास था गॉड के ऊपर, इसको देख करके वो अमेज हो जाता है. एंड द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू इन ऑर्डर टू नॉट ब्रेक लेंचोज फर्म बिलीफ फेथ इन द ऑलमाइटी गॉड. पोस्ट मास्टर ने क्या किया in order to not break लेंचो's firm belief, यानी कि लेंचो का जो फॉर्म बिलीव था, स्ट्रॉन्ग विश्वास था, वो न टूटे, इसके लिए उसने क्या किया. जो भगवान के ऊपर लेंचो वॉज हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, सो पोस्ट मास्टर ने क्या किया उसको बनाए रखने के लिए. आंसर है, इन ऑर्डर टू नॉट ब्रेक लेंचो's firm belief faith in the Almighty God, the postmaster decided to answer the letter as God himself. तो उसके फेथ को, विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि हम ही गॉड की तरफ से आई विल आंसर द लेटर, हम उसका रिप्लाई करेंगे. ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करना, वो पैसे को इकट्ठा किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों से, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपना सैलरी का कुछ हिस्सा दिया टू सेंड टू लेंचो, ताकि वो लेंचो को पैसा भेज सके. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड सेंड इट, और उस पैसे को उसने कहाँ रखा, एक एनवेलप में रखा, एक लिफाफे में रखा और उसको भेज दिया. Now we will see some more questions. Answer the following questions in 5 to 6 sentences each. तो यहाँ थोड़ा डिटेल में आंसर देना है, एटलीस्ट इन 6 sentences. फर्स्ट क्वेश्चन है, Who was Lencho and what circumstances forced him to write a letter to God? लेंचो कौन था और कौन कौन से circumstances? What do you understand from circumstances? हम circumstances को सिंपल हिंदी में कह सकते हैं परिस्थिति, ठीक है ना, ए सिचुएशन. फोर्स्ड हिम टू राइट ए लेटर टू गॉड, तो क्यों उसको फोर्स किया गया एक लेटर लिखने के लिए, ऐसा कौन सी परिस्थिति आ गई कि उसको भगवान के पास लेटर लिखना पड़ा. आंसर है, लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो जो था एक काफ़ी हार्ड वर्किंग था, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, हु लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. वो पूरे परिवार के साथ एक टॉप ऑफ द हिल पे अकेला रहता था. ही वॉज वेरी केयरिंग एंड गॉड लविंग मैन. तो कैसा इंसान था वो, काफ़ी केयरिंग इंसान था, भगवान के ऊपर काफ़ी भरोसा रखता था, विश्वास करता था.
दो ही वॉज ए फार्मर ही कुड रीड एंड राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो फार्मर था तो वो ही वॉज एन अनएजुकेटेड, नो, ही नोज वेरी वेल हाउ टू रीड एंड राइट। उसको कैसे पढ़ना है और लिखना है उसको अच्छे तरीके से पता था। लेंचो ईगरली वेटेड फॉर द रेन इन ऑर्डर टू गेट गुड हार्वेस्ट एंड ही बिकेम हैप्पी व्हेन इट केम। तो लेंचो जो था काफ़ी ईगरली वेट कर रहा था बारिश का, इन ऑर्डर टू गेट गुड हार्वेस्ट, क्योंकि बारिश होती देन ओनली उसके फसल अच्छे होते। एंड ही बिकेम हैप्पी व्हेन इट केम, और एज ही वॉज एक्सपेक्टिंग रेन ऑल्सो केम, एंड व्हेन रेन केम ही बिकेम वेरी हैप्पी। वो बारिश जब आती है तो काफ़ी खुश हो जाता है। बट द प्लीजिंग रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। तो वो जो एक अच्छी सी बारिश थी, खुश कर देने वाली बारिश थी, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, वे एक ओले में बदल जाती है। एंड इट डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, और उसके पूरा जो मक्का का खेत है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ही बिकेम सैड एंड वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली एज दे माइट रीमेन हंग्री दैट ईयर। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द रिजल्ट, ही बिकेम सैड, वो काफ़ी उदास हो जाता है। एंड वरीड अबाउट हिज फैमिली, वो अपने फैमिली के बारे में काफ़ी चिंतित हो जाता है। एज दे माइट रिमेन हंग्री, ताकि वही एक द सोर्स ऑफ इनकम जो था उसका वही था, तो वो ऐसा सोच रहा है कि इस साल हमें भूखे ही रह जाना पड़ेगा। His last hope was the help from God as he had complete faith in him. तो अभी उसको कोई होप नहीं दिख रहा है। He was only having hope from God. वो केवल एक भगवान से होप लगा के रखा था कि he was the only person, he was the only one who can help him in that situation. भगवान ही केवल उस सिचुएशन में इसका मदद कर सकते थे, इसलिए वो भगवान से उम्मीद लगा करके रखा था। Hence, he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos to survive and टू री हार्वेस्ट। इसलिए वो भगवान के पास एक पत्र लिखता है कि गॉड यू प्लीज़ सेंड मी 100 पेसोस सो दैट आई कैन सर्वाइव इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन एंड आई कैन, मैं क्या कर सकूँ, अपने जो उसका खेत था ही कैन री हार्वेस्ट, यानी उसमें फिर से फसल लगा सके और उसको खाने के लिए जो है पैसे मिल सके, सो दैट हिज फैमिली कुड सर्वाइव टिल द क्रॉप कम्स अगेन। So students, I will stop till here. I'll continue a few more question answers in my next video. So whatever I am telling you, you just complete all the question and answers so that that particular lesson will be completed and you only have to revise when the examination comes. So go through all the question and answers and try to write in your own words as far as possible. So students, that's all for today. Have a great day. Thank you.